नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई ऑपरेशन तय होता है तो आप यह देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सर्जन कौन है। आप ये नहीं देखते कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है। आप में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो यह भी नहीं जानते कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आमतौर पर यह धारणा होती है कि एनेस्थेसिया के लिए कोई क्लोरोफॉर्म सुंघा के चले जाते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए आज हम जानते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस के बाद कम से कम 3 से 5 साल की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद ही तैयार होते हैं। उन्हें दिन रात जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और कई महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाई जाती है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत अस्पताल के सभी महत्वपूर्ण विभागों में होती है, जैसे ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, आईसीयू, अतिदक्षता विभाग, कोड ब्लू टीम, सीटी, एमआरआई, वेदना निवारण केंद्र इत्यादि। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपके ऑपरेशन के सारथी होते हैं। वे जीवन रक्षक होते हैं और कठिन परिस्थिति में आपके साथ होते हैं। जीवन संजीवनी या कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट आम लोगों को ही नहीं बल्कि बाकी डॉक्टरों को भी वो सिखाते हैं। तो आइए आज हम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या भूल तज्ञ के विभिन्न पहलू के बारे में जानते हैं। काका, काका, दादा, हेल्प सिस्टर कॉल, एक्टिवेट कोड ब्लू कॉलर स्पेशलिटी। हेलो, वार्ड नंबर 31, रूम नंबर 4, प्लीज एक्टिवेट कोड ब्लू। हेलो, आई रिपीट, वार्ड नंबर 31, रूम नंबर 4, प्लीज एक्टिवेट कोड ब्लू। जब भी अस्पताल में कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आती है, मतलब किसी मरीज का हार्ट बंद पड़ता है जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, तो कोड ब्लू टीम एक्टिवेट की जाती है। इस टीम को जल्द से जल्द मरीज के पास पहुंचकर उसे रिवाइव करना पड़ता है। रिससिटेशन में मरीज के छाती पर सही तरीके का दबाव देकर हार्ट को रिवाइव करना होता है, मतलब उसके हृदय को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जाता है। सांस की नली डालकर ऑक्सीजन देते हैं और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कोड ब्लू टीम में आखिर होते कौन हैं। इस टीम में अस्पताल के अन्य डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ इत्यादि होते हैं, जिसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अहम भूमिका निभाते हैं। वे टीम लीडर्स होते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर दवाई दी जाती है और डीसी शॉक देकर हार्ट को रिवाइव किया जाता है। मरीज़ को स्टेबल करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। यह एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का लाइफ सेवर या जीवन रक्षक वाला पहलू है। पीएसी का मतलब प्री एनेस्थेसिया चेकअप। यह एनेस्थेसिया और ऑपरेशन के पूर्व की जांच होती है। इसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपका मेडिकल फिटनेस देखते हैं, मतलब ऑपरेशन और एनेस्थेसिया सहन करने की आपकी क्षमता देखी जाती है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस फूलना, छाती में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दमा, टीबी, थायराइड, झटके आना या अन्य कोई बीमारी की जानकारी ली जाती है। इससे पहले कोई ऑपरेशन, एलर्जी के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ शारीरिक जांच होती है, जिसमें पल्स, ब्लड प्रेशर, सांसें, दिल की धड़कन नापी जाती है और आपकी आवश्यक टेस्ट कराई जाती है, जिसमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, इको इत्यादि किया जाता है। आपको ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा ये बताते हुए उसके फ़ायदे और नुकसान समझाए जाते हैं। साथ ही कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी रोकनी चाहिए, वो जानकारी देते हैं। आपको अपने सेहत की संपूर्ण जानकारी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को देनी चाहिए ताकि वो आपके हिसाब से सबसे सुरक्षित एनेस्थेसिया दे सके। आइए अब जानते हैं जनरल एनेस्थेसिया या संपूर्ण भूल के बारे में। जनरल एनेस्थेसिया तब दिया जाता है जब आपका कोई मेजर ऑपरेशन हो और आपको पूरी तरह से बेहोश करना ज़रूरी हो, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन या अन्य कोई मेजर ऑपरेशन। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपको दिलासा देते हैं। सबसे पहले मॉनिटर लगाया जाता है, जिसमें पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, ईसीजी इत्यादि वाइटल्स देखे जाते हैं। यह सब आपकी सुरक्षा हेतु होते हैं। आईवी कैन्यूला मतलब आपकी रक्त वाहिनी में सुई लगा के ग्लूकोज सलाइन चढ़ाई जाती है। यहीं से नींद की दवाई भी दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर
ब्लड भी दिया जाता है और आपके हार्ट, लंग, किडनी, लिवर को स्टेबल रखा जाता है। इसी इंजेक्शन में बेहोशी की दवाई भी दी जाती है। आपके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा के धीरे धीरे आपको सुलाया जाता है। आपकी सांस नलिका में ट्यूब डाल के आपको सांस दी जाती है। ऑपरेशन के संपूर्ण समय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपको मॉनिटर करते हैं और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ऑपरेशन के बाद ट्यूब निकाली जाती है। आपका ऑपरेशन वेदना रहित करते हैं। जैसे एक पायलट स्मूथ टेक ऑफ और लैंडिंग कराते हैं, वैसे ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपकी सर्जरी स्मूथ कराते हैं और एनेस्थेसिया से आपको सुरक्षित बाहर निकालते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया, यह एनेस्थेसिया कमर के नीचे के ऑपरेशन के लिए दिया जाता है। आप होश में होते हैं, सब कुछ देख और सुन सकते हैं। आपके कमर के नीचे का भाग सुन्न किया जाता है। सभी एनेस्थेसिया में मॉनिटर लगाना ज़रूरी होता है। ये आपकी सुरक्षा हेतु होता है। मरीज़ को बिठाकर पीठ में सुई दी जाती है। साफ ग्लव्स और गाउन पहनकर दवाई की निर्धारित मात्रा ली जाती है। पीठ को दवाई से साफ किया जाता है और एक बारीक सुई रीढ़ की हड्डी में दी जाती है। सावधानी से दवाई देकर कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न किया जाता है। आपकी कमर और पैर भारी हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती। 2 घंटे में दवाई का असर कम होने के बाद आपका पैर पूर्ववत हो जाता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट दर्द निवारण क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, चाहे ऑपरेशन का दर्द हो या कोई क्रॉनिक बीमारी का। ऑपरेशन के दर्द के लिए सलाइन के द्वारा दवाई दी जाती है। विभिन्न प्रकार की वेदना कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। अभी आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जिस भाग में दर्द होता है उसी भाग की नसों को सुन्न किया जाता है। दूसरा पहलू होता है पेन क्लिनिक या वेदना निवारण केंद्र, जहां पर भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही प्रमुख भूमिका में होते हैं। इसमें ओपीडी के माध्यम से लंबे समय से दर्द की तकलीफ होने वाले मरीजों का भी इलाज किया जाता है। इसमें भी मशीनों का आधार लिया जाता है। घुटने के दर्द के लिए एक्सरे में देखकर दर्द कम करने वाली दवाई डाली जाती है। आरएफ मशीन के द्वारा नसों को सुन्न किया जाता है। पेन क्लिनिक में अन्य दर्द का भी इलाज होता है, जैसे कमर दर्द, कंधे का दर्द, जबड़े का दर्द, पैर काटने के बाद का दर्द, कैंसर का दर्द इत्यादि बीमारियों की वेदना कम की जाती है। यहाँ पर भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पेन स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। लेबर एनाल्जेसिया या वेदना रहित प्रसूति, ऐसा कहते हैं कि प्रसूति का समय महिला के जीवन में सबसे दर्दनाक और खतरनाक होता है। यह दर्द सबसे असहनीय होता है और सोचिए हर महिला को सहना पड़ता है। लेबर एनाल्जेसिया या वेदना रहित प्रसूति में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अहम भूमिका निभाते हैं। आप जब अपना चेकअप कराने जाते हैं तो आप अपनी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इस समय डॉक्टर आपको सभी जानकारी दे सकते हैं। लेबर एनाल्जेसिया में पीठ को दवाई से साफ करके इंजेक्शन के द्वारा पीठ में एक बारीक नली डाली जाती है, जिसमें से दर्द कम करने वाली दवाई दी जाती है। काफ़ी लोगों को यह लगता है कि इससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती और सिजेरियन करना पड़ता है, मगर ऐसा नहीं है। आजकल आधुनिक तकनीक से सही मात्रा और कम से कम कंसंट्रेशन की दवाई दी जाती है। इसमें सिर्फ आपका दर्द कम होता है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं और ज़ोर भी लगा सकते हैं। लोगों को लगता है कि बेबी को भी खतरा होता है, मगर ऐसा नहीं है। बेबी की हर समय दिल की धड़कन नापी जाती है और पूरी सुरक्षा रखी जाती है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपके प्रसूति के वक्त मौजूद रहकर आपका पूरा ख्याल रखते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इमरजेंसी फिजिशियन होते हैं जो कैजुअल्टी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हर प्रोसीजर में उनकी ज़रूरत होती है। सीरियस मरीज का इलाज भी वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आईवी कैन्युला लगाना हो या सांस की नली डालना हो, इन सभी प्रोसीजर्स में वो बहुत अच्छे होते हैं।
आईसीयू में भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट गंभीर रोगियों का इलाज करते हैं। सांस की नली डालनी हो या वेंटिलेटर से सांस देना हो, सेंट्रल लाइन डालनी हो या राइल्स ट्यूब, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सबसे माहिर होते हैं। इन्फ्यूजन पंप मैनेज करना हो या इक्मो मशीन का प्रयोग करना हो, वो भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोविड पैंडेमिक में पीपीई क्लैड वॉरियर्स में भी वो सबसे आगे थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने तो अपनी जान भी गंवाई। संपूर्ण विश्व ने उनका महत्व जाना और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर लाकर गौरवान्वित किया गया। ये होते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या भूल तज्ञ, आपके कठिन समय में आपके सारथी। अगली बार में आप अगर ऑपरेशन पे जाएं तो आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है ये ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय ISA, धन्यवाद।